तब तक एक रिक्शा आएगा, उसे वो टकराएगा, उल्टा गिरेगा, मोबाइल कहीं उड़ाएगा। अनजानी है, सपना है, सच है, कहानी है, देखो ये बदली, ये तो वही दीवानी है। बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। युवा संगम कार्यक्रम के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की कड़ी को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की टीम जो मेघालय के लिए गई थी, अब वह वापस उत्तर प्रदेश जा रही है। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को, क्या उन्होंने मेघालय में महसूस किया, प्रकृति से अपने जुड़ाव को कैसे महसूस किया, क्या क्या घूमे वो, और जिस विश्वविद्यालय में गए थे वहाँ के लोगों का क्या आचरण था, कैसे थे वो, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और IRCTC भारत सरकार के प्रति उनकी भावनाएं किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में क्या उनकी राय है। वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में ली थी, लेकिन अब इस वीडियो में देखते हैं कि उनका क्या बदलाव आया है, वो जो सोच रहे थे उससे कहीं अच्छा था या कुछ कमी रह गई। आइए जानते हैं अपने विद्यार्थियों से। हमारे साथ शुभम आचार्य हैं। आइए जानते हैं इन्होंने पहली जगह कौन सी देखी मेघालय में। हेलो शुभम। नमस्ते। तो पहले दिन हम लोग जब ट्रेन से आए यहाँ पे तो काफ़ी थकान था, हम लोग ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कर पाए। बट उसके बाद जब हम लोग यात्रा के लिए निकले तो पहला डेस्टिनेशन हम लोग का था एलिफेंट फॉल्स। मतलब जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं शहर से हूँ तो कभी गांव या फिर कहीं पे गया नहीं हूँ मैं, तो पहली बार मेरे लाइफ में मुझे ये देखने को मौका मिला था कि कैसे झरना गिरते हैं। बुक में पढ़े थे जैसे कि हम लोग 2 ट्रायंगल बना दिए, पहाड़ बीच में से ऐसा करके पानी गिर रहा है, वही झरना लगता था। बट जब मैं पहली बार गया यहाँ पे, जब देखा ना, आँखों को एक सच में सुकून जिसको बोलते हैं, जो दिल से फील करते हैं, वो मुझे महसूस हुआ। मुझे इससे पहले आप कभी झरना नहीं देखे? नहीं, कभी झरना नहीं देखे थे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अच्छा, झरना ऐसे होता है कि एक्चुअली सिर्फ 2 पहाड़ों के बीच में, 2 ट्रायंगलों के बीच में से नहीं गिरता है, स्टेप बाय स्टेप भी गिरता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो चीज़ देखने से। तो वहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटो लिया था और उसके बाद ग्रुप फ़ोटो भी लिया। ट्रिप के लिए मैं नोडल यूनिवर्सिटी नेहरू एवं अपने BBU को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसा स्कीम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला, तो इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राय, डाइट सारनाथ वाराणसी से हूँ। और इंस्टीट्यूट से? डाइट सारनाथ वाराणसी। अच्छा जी। तो आपने जो सेकंड डेस्टिनेशन देखी मेघालय ट्रिप के दौरान, वो कौन सी थी जहाँ पे आप सेकंड विजिट पे गए थे? मौसमाई के सेकंड डेस्टिनेशन हमारी थी पहले दिन की, और काफ़ी हम लोग के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। एक अलग ही अनुभव था। पहली बार गुफा में सभी लोग प्रवेश किए थे और ज़िंदगी में गुफा में तो शायद ही किसी ने प्रवेश किया होगा अभी, हमारे साथ के जो बैचमेट्स थे। तो एक पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी सक्रिय रास्तों से होके हम लोग गुजरना पड़ा। काफ़ी अंधेरा और बहुत ही अच्छा सा अनुभव था, एक रोमांचक अनुभव था। और काफ़ी लंबा गुफा का दूरी भी था। युवा संगम के प्रोग्राम में मैंने कल्चरल इवेंट में वो जो मेघालय की नोडल संस्था नेहरू थी, जहाँ वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे विभिन्न नृत्य दिखाए गए थे नृत्य से जुड़े हुए। इसमें से मेरा एक एकल देशभक्ति गीत था, और साथ ही साथ एक ग्रुप सॉन्ग में भी हमने साथ में गाया था। एक जो एकल गीत था, क्या आप वो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। एकल गीत मेरा देशभक्ति गीत था, ऐसा देश है मेरा। आप सबने काफ़ी सुना भी होगा, मैं सुना भी देता हूँ।
धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरा नाम नमन भल्ला है। मैं यूपी के लखीमपुर खीरी ज़िले से हूँ और मेरा MA B.Ed है और मैं जो है मेघालय यात्रा पर आया हूँ भारत सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के तहत। तो आपको मेघालय में सबसे सुंदर जगह कौन सी लगी? मुझे मेघालय में सबसे सुंदर जगह और प्रकृति के सबसे नज़दीक वो मुझे लिविंग रूट ब्रिज लगा। और क्योंकि मेघालय में जो भी चीज़ें स्थित हैं वो अपने आप में एक दर्शन है और उससे एक संदेश जो है वो पूरे भारत में उस एक संदेश जाता है। वहाँ के लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम जो है एक दूसरे से जुड़ कर हम अपनी संस्कृति को और ज़्यादा प्रवीण बना सकते हैं और ज़्यादा उसका विस्तार कर सकते हैं। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वहाँ के लोगों के द्वारा डेवलप करा गया है और प्राकृतिक रूप से जो है वो जो वहाँ के पेड़ हैं वो आपस में जोड़कर और एक ब्रिज के रूप में बनाया गया है। वहाँ पर जो ठंडी हवा जो वहाँ पर हम लोगों ने प्रकृति का हमें ऐसा लग रहा था कि हम प्रकृति की गोद में खूब लई मिथिला। थैंक यू थैंक यू। फयाज हाशमी की है और बहुत ही फेमस गज़ल है तो इसको मैं रिसाइट करूँगा। इसका नाम है आज जाने की ज़िद ना करो, क्योंकि हम आज यात्रा अपनी अंतिम पड़ाव पर हैं और जो है यात्रा पूरी हो रही है तो ये जो गज़ल है वो बिल्कुल मैच कर रही है। हाँ तो ये इस तरह से है कि आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। My name Akanksha. I'm from Government Girls Polytechnic, Meza Prayagraj. Basically, I'm from Basti. मैं लास्ट डे डॉकी रिवर में के पास गई थी। वहाँ पे जो डॉकी रिवर है हमारा वो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है और जो डॉकी हमारा विलेज है उसको हमारा 2 बार अवार्ड मिल चुका है क्लीनेस्ट के लिए। वहाँ पे जाके हमें बहुत अच्छा लगा और जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि जो हमारे आर्मीज़ होते हैं वो लोग बॉर्डर पे खड़े होकर देखभाल करते हैं हमारे देश के लिए, तो ये हमने बस सुना था और वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा भी कैसे वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को। बस यही कहना था और हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ मेघालय में इतनी क्लीननेस है वैसे ही हमारे यूपी में भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो देवप्रिया, हाय, आप किस इंस्टीट्यूट से हैं? मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से हूँ। अच्छा, आप लोग गवर्नर हाउस भी गए थे? हाँ जी हाँ, मेघालय गवर्नर हाउस। हाँ मेघालय में। तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का आपका? बहुत अच्छा था। मतलब जब हम गए पहुँचे तो सबसे पहले हमारा चेकिंग हुआ। बाहर जब हम एंट्री कर रहे थे हमें सबको बोला गया कि फ़ोन्स अंदर रख दिया जाए, फिर सबके बैग्स चेकिंग हुए, फिर हम लोग लाइन से प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके अंदर गए। फिर वहाँ जब हम बैठे फिर फागू चौहान जी जो गवर्नर है मेघालय के वो आए और सबने बहुत अच्छा स्पीच दिया। उनके सेक्रेटेरिएट DSW सर और VC सर मेघालय मतलब नेहरू यूनिवर्सिटी के सबने बहुत अच्छा स्पीच दिया। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो उन्होंने मेंशन किया मेघालय को, बहुत सुंदर सुंदर जगहों के बारे में उन्होंने बताया। नमस्कार, मैं ओम गुप्ता छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से। मेरे को यहाँ युवा संगम में सेलेक्ट किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंतर्गत, जिस वजह से मैं यहाँ मेघालय तक पहुँच सका। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने वो BBAU के नोडल ऑफिसर सर नवीन अरोड़ा सर, उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो दिल से शुक्रिया। ऐसी स्कीमें युवा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और मैं यहाँ पे काफ़ी जगह पर टहला हूँ और टूर किया हूँ, जैसे 3 टायर वाटरफॉल हो गया, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का हो गया वो 7 सिस्टर्स,
और यहाँ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर भी मैं घूमा था, बोटिंग करी थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मैं। और सबसे फेवरेट जगह जो थी हमारी वो यहाँ पे मेरी बोटिंग रही थी लेक के पास, जिसमें खूब सारे मतलब पहाड़ थे वहाँ पे आसपास, तो वादियाँ बहुत अच्छी थी वहाँ की, और पीसफुल इन्वायरमेंट है एकदम। और मेघालय के लोग एकदम हम्बल हैं, यहाँ कोई भी जैसे मतलब मन एकदम शांत हो जाता है एकदम मेघालय में आके। 4 तारीख को इनका बर्थडे था जो कि होटल में ही सेलिब्रेट हुआ। तो आइए जानते हैं इनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका बर्थडे होटल में और अलग अलग लोगों के साथ, जो जिनको मे बी पहले ये मिली भी नहीं है, उनके साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो हाय। मेरा नाम श्रेया है, मैं बिहार से हूँ और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से MBA कर रही हूँ। और मेरे लिए ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, लाइक बिहार से यूपी से नॉर्थ ईस्ट जाना बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। और ऐसे समय पे हुआ था जब मैं 3 तारीख को मैं घर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ ना जा करके मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अब ऐसे जगह पे जहाँ के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपको पता था कि सब अलग अलग लोग, इनमें से कुछ को जानती हैं, आप खुद से मिली भी हाँ, नहीं? बस तो आपको उम्मीद थी इस प्रकार के बर्थडे सेलिब्रेशन की? नहीं, मैं बस अपने 3-4 फ्रेंड्स को जानती थी, उसके अलावा किसी को नहीं जानती और जब थी बर्थडे पहले। आपका सेलिब्रेट हुआ उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी फैमिली मेरे साथ है, आप कुछ भी अलग नहीं था। उस समय आपके इमोशंस क्या थे? मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी ना कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जितने भी लोग थे सब मेरे फैमिली लग रहे थे। सौगात कुमार शुक्ला है, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। इट्स माई 2nd ईयर फ्रॉम देयर। और मैं युवा संगम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इट वॉज अ रैंडम कॉल फॉर मी आफ्टर गिविंग माई एग्जामिनेशन। आई हैवंट थॉट कि मैं यहाँ पर आऊँगा, मेघालय जैसी प्लेस में एक्सप्लोर करूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब नोडल इंस्टीट्यूट जो है मेघालय का, नेहू, उसके बारे में आपको कुछ कहना? नेहू ये आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर सर प्रभाशंकर शुक्ला सर हैं, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो कि मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड के स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव नहीं होंगे या कुछ अलग माहौल होगा, लेकिन वहाँ पर जाके मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए जिनका नाम भी मुझे अब याद हो चुका है, जैसे कि Z2 हो गया है, ऋतुराज हो गया है, अनीशा हो गई है। मैंने उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताया और उन्हें वेलकम भी किया कि कभी आएँ हमारे उत्तर प्रदेश, एक बार हमें भी अवसर दें, जैसा उन्होंने हमारा मेहमान नवाजी की, हमें भी मौका दें। BBAU और नेहू के संबंधों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दोनों ही संस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं दोनों ही संस्थाओं का एक विद्यार्थी हूँ। मुझ में कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि तुम उत्तर प्रदेश के हो या तुम मेघालय के हो। उन्होंने जैसे ही अपने बच्चों को रखा वैसे मुझे भी वहाँ पर अपना होस्ट किया, अच्छे से ट्रीट किया, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे से कार्य किए दोनों संस्थाओं की, जिसकी वजह से आज ये युवा संगम आपका इस मुकाम पे पहुंचा कि हम लोग अपने को एक अनुभवी व्यक्ति मान रहे हैं। इस दौर के थ्रू हमें पता चला कि मेघालय के बारे में, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने नेहू के साथ मिलकर इस चीज़ में लेकर हमें मौका दिया। वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ युवा संगम। नमस्कार, मैं उज्ज्वल चौरसिया लखनऊ से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भारत के बारे में। भारत अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध जाना जाता है। बचपन में हम सब ने ये लाइन ज़रूर पढ़ी होगी कि भारत में अनेकता में एकता के गुण पाए जाते हैं। जब हम नेहरू विश्वविद्यालय में गए, वहाँ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति जब हमने देखी, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आदि की, वो सबकी संस्कृति अलग थी, लेकिन वो सब मिलजुल कर अपना कार्यक्रम कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगा, जो हमारी बचपन की पढ़ी लाइन को भलीभांति सत्य साबित करती है। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है। मैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या से BSc कर चुका हूँ। मेरा नाम अब BMLT में मैंने नाम अपना लिखाया है। तो गोंडा जिला से हूँ। तो एक अवधि में कविता है, 2015 के पहले की बात है, जब सबके यहाँ मोबाइल नहीं होती थी। तो जैसे उनके पिताजी तो नहीं चला पाते थे, जो पढ़े लिखे होते थे वही चला पाते थे। तो क्या होता है कि एक लड़का जो अपने पिताजी से पैसे मांग करके मोबाइल लाता है, तो उसी पे एक कविता है, तो सुनिए।
कि लड़का हमरो बौराई गवा, मतलब उनके पिताजी कह रहे हैं लड़के से, मतलब गांव में बता रहे हैं घूम घूम के कि लड़का हमरो बौराई गवा, सारा धन घर कई खाई गवा, अब बिन पानी ताल झुराई गवा, मोबाइल कई उगाई गवा। फिर अगली पंक्ति क्या बोलते हैं, एक दिन ऊ रास्ता जात रहा, मोबाइल से बतुआत रहा, मनहीन मन लड्डू खात रहा, प्रेमी के धुनमा मगन रहा, तब तक एक रिक्शा आई गवा, उसे ऊ टकराई गवा, उल्टा गिरिगा मुँह बाई गवा, मोबाइल कई उगाई गवा। ठीक। और अंतिम पंक्ति यह है कि वो एक बार अपनी मोबाइल छोड़ के घर से चला जाता है, तो एक दिन घर पर मोबाइल धरी रही, बुढ़ऊ के जेबी में पड़ी रही, बुढ़ऊ मीन्स पिताजी, तो घर पर मोबाइल धरी रही, बुढ़ऊ के जेबी में पड़ी रही, तब तक एक घंटी आई गई, बुढ़ऊ के मन का भाई गई, वह सुनी डार्लिंग आ जाओ, यानी पिताजी उनके फ़ोन उठाते हैं, तुरंत सुनते हैं कि आवाज़ उसमें आती है कि डार्लिंग जी आ जाइए, मतलब उनकी प्रेमिका फ़ोन मिलाती है कि डार्लिंग जी आ जाइए। तो घर पर मोबाइल धरी रही, बुढ़ऊ के जेबी में पड़ी रही, तब तक एक घंटी बाज गई, बुढ़ऊ के मन का भाई गई, वह सुनी डार्लिंग आ जाओ, इतना ना हमको तरसाओ, बुढ़ऊ बोले हम दादा हैं, घर बाहर के शहजादा हैं, घर में ही अब हम कैदी हैं, और डार्लिंग नहीं हम डैडी हैं। सुनते चेहरा मुरझाई गवा, मोबाइल कई उगाई गवा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से मेघालय गए इन बच्चों का उत्साह आप लोगों ने देखा। ये प्रकृति से खुद को किस प्रकार जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, नेहू के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में इनकी क्या राय है, इन्होंने खुद को कैसे कनेक्ट किया वहाँ के कल्चर से, वहाँ के नेचर से, आप लोगों ने ये सब चीज़ें वहाँ देखी। अब इन लोगों के एक्सपीरियंस को आप लोगों ने जाना। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि मेघालय ज़रूर जाएं, बहुत सुंदर जगह है, नेचर से भरा हुआ है। उमयांग लेक में आप बोटिंग का आनंद लें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल कलाकार लोग। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ट्रिप में अगर हम जाते हैं तो फिर हम आपको अपने एक्सपीरियंस और लोगों के साथ जो भी एक्सपीरियंस होंगे ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।